तो गाइज पहले हम इस बाइक का प्रॉब्लम देखते हैं। टीवीएस स्पोर्ट्स का क्लच दबाया और जब भी हम इस बाइक का गियर डालते हैं, पहला गियर, तो झटका मारती है। देखा आपने, एकदम से आगे की तरफ चलने की कोशिश करती है। दोबारा देखिए, देखा आपने। तो ये प्रॉब्लम इस बाइक के अंदर आ रहा है। तो इस बाइक के अंदर जो ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है वो क्लच प्लेट के कारण आता है, और ख़ासकर यदि बाइक के अंदर लोकल क्लच प्लेट आपने डलवाई हो तब ये प्रॉब्लम आ जाता है 1 या 2 महीने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस बाइक का जो है क्लच को खोलेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम इस पे जो किक लगी है उस पे 13 mm का जो बोल्ट लगा है उसको बाहर निकालेंगे, और जो किक है उसको थोड़ा सा हिला के इस तरह से बाहर निकाल देंगे। और उसके बाद जो 8 mm के बोल्ट इस कवर के ऊपर लगे हैं उन सभी को हमें जो है एक 8 mm की सॉकेट के द्वारा खोल देना है, और हमारा जो कवर है वो इस तरह से बाहर आ जाता है। अब बारी है इसके वेट पे लगे हुए बोल्ट को खोलने की। तो यहाँ पर 10 mm की सॉकेट का आप इस्तेमाल करेंगे, और जितने भी 3 बोल्ट इस पे लगे हैं उनको खोल देंगे। अब ये प्लेट लगी है, इसको चाहे तो आप हल्की सी चोट लगा सकते हैं, और कई बार ये बिल्कुल सॉफ्टली उतर जाती है। देख सकते हैं कितने प्यार से ये उतर चुकी है। अब इस वेट के अंदर लगा है एक नट, और इस नट को खोलने के लिए हमें चाहिएगा स्पेशल पुलर, टीवीएस स्टार सिटी वाला। इसके अंदर जो पुलर है वो लग जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान दें, जो इस वेट के अंदर जो नट लगा है दोस्तों वो उल्टी चूड़ी का होता है, ये क्लॉकवाइज खुलेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर जो थ्रेड बना होता है नट के अंदर वो उल्टा होता है। ठीक है, इस तरह से आपको जो है स्पेशल पुलर का इस्तेमाल करके इसको खोल देना है और वेट को इस तरह से बाहर निकाल देना है। उसके अंदर एक वाशर भी लगी है इस नट के अंदर। और यहाँ पर अब हम खोलने वाले हैं इस लिफ्टर प्लेट को। लिफ्टर प्लेट के ऊपर लगे हैं 10 mm के 4 बोलेट, और उन बोलेट को हम जो है खोल लेते हैं। और बोल्ट खुलने के बाद जो है ये लिफ्टर प्लेट इस तरह से हमें अलग कर लेनी है स्प्रिंग के साथ। और यहाँ पर जो पुलर है वो वही यूज होगा जो हमने वेट में यूज किया था, लेकिन यहाँ पर जो इसमें नट लगा है उसमें जो थ्रेड है वो एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, इस तरह से इसके अंदर नॉर्मल चूड़ी होती है, और इस नट के पीछे लगी होती है ये एक वासल। और इस तरह से आपको इस सेंटर को पकड़ के बाहर निकाल लेना है और हमारी क्लच प्लेट निकल जाएगी। और हमें जो है एक इस तरह से क्लच प्लेट को पकड़ना है, उसके नीचे एक प्रेशर प्लेट निकलेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया लोकल क्लच प्लेट में ये प्रॉब्लम आता है, जो प्रॉब्लम मैंने आपको शुरू में दिखाया, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पहले प्लेट दिखाऊं कौन सी इसके अंदर निकली है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इसके अंदर जो प्लेट निकली है वो निकली है MK की। ठीक है, ये एक लोकल क्लच प्लेट है जिसके कारण जो है इस बाइक के अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा था। तो ये है हमारे पास TVS की ओरिजिनल प्लेट, 321 रुपये इसका MRP होता है। अब इसको मैं फाड़ देता हूँ, और फाड़ने के बाद जो है इसके अंदर से जो प्लेट निकलेगी दोस्तों वो इस तरह से निकलेगी। अब यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस पर कोई TVS वगैरह की स्टैंप नहीं होती। देखिए कहीं पे TT लिखा है, कहीं पे 21 लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से ये इसकी ओरिजिनल क्लच प्लेट होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब करते हैं इसकी फिटिंग। तो सबसे पहले हम जो है इसको अच्छे तरीके से इसके जो क्लच हाउसिंग और सेंटर वगैरह है क्लीन कर दिए हैं। क्लच हाउसिंग को इस तरह से डालेंगे और इसको बुश को डालेंगे इस तरीके से। ठीक है, इसमें पहले ही इस बुश पे वासल बनी होती है। और अब जो इसकी हब है उसमें हम डालते हैं क्लच प्लेट। तो यहाँ पर अब मैं आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ बताता हूँ इस प्रॉब्लम को दूर करने का। तो यहाँ पे प्रेशर प्लेट को आप देखिए, ये उभरा हुआ हिस्सा इस प्रेशर प्लेट का ये वाला। ठीक है, एक तरफ से उभरी होती है, एक तरफ से ये डाउन होती है। आपने जो है हब के ऊपर इसको उभरे हुए हिस्से को इस तरह से ऊपर रखना है। यदि आप इस तरह से क्लच प्लेट डालते हैं तो ये जो प्रॉब्लम इस बाइक के अंदर आ रहा था ये जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, वैसे जो प्रॉब्लम इस बाइक के अंदर था झटके का, वो कई बार जो इसका क्लच हाउसिंग होता है उस पर कट लग जाते हैं तब भी प्रॉब्लम हो जाता है। आप इंजन ऑयल जो है गलत नंबर का डाल देते हैं, ग्रेड सही नहीं डालते इस बाइक के अंदर, तब भी जो है ये झटके की प्रॉब्लम जो है इन बाइक के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो हमने सभी प्लेट डाल दी हैं, और सभी प्लेट डालने के बाद जो है अब हम जो है इस तरह से इसको फिटिंग कर लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर बाइक को गियर में भी डाल सकते हैं ताकि आसानी से डल जाए। ठीक है, तो प्लेट हमने डाल दी है। अब बारी है इस पे लगे हुए नट और वाशर की।
तो यहाँ पर हमने वाशर लिया, वो इस तरह से लगाया और उसके बाद जो नट हमने खोला था उसको लगाया और इस तरह से उसको हमें जो है टाइट कर देना है। ठीक है, जब ये टाइट हो जाए उसके बाद ये स्प्रिंग लगाएं और उसके बाद हमें ये लगाना है लिफ्टर प्लेट। अब इस लिफ्टर प्लेट को जो है हमें इस तरह से लगाने के बाद इस पे जो 10 mm के बोल्ट निकले थे, यहाँ पे ध्यान दें इन बोल्ट के नीचे कोई वाशल वगैरह नहीं होती। हाँ, हीरो की बाइक में यहाँ पे आपको वाशल वगैरह मिलती है। तो गाइस जब ये लिफ्टर प्लेट लग जाए उसके बाद हमें यहाँ पर ठेसी कवर को लगाना है। ठीक है, लेकिन ठेसी कवर लगाने से पहले हमें यहाँ पे बैरिंग को जो है वो डाल देना है इस तरह से और उसके बाद इस ठेसी कवर को आपको इस तरह से लगा देना है। यहाँ पर जो इसके अंदर होल लगा है, यहाँ पे ध्यान दें, इस ठेसी कवर के अंदर जो होल है उसके अंदर एक पतली सी गोली आपको लगानी है, ये वाली। ठीक है, इसको हम बाद में लगाएंगे, पहले हम वेट लगाएंगे, कई बार ये बाहर गिर जाती है वेट लगाते समय। ठीक है, तो सबसे पहले हम वेट लगाते हैं। वेट में कट लगा होता है, इस कट को हमें इस कार्टर की सीध में लेकर जाना है और इस तरह से घुमाएंगे तो ये अपने आप इसके अंदर डल जाएगा। ठीक है, और इसको डालने के बाद यहाँ पर हम वाशर लगाएंगे। वाशर लगाने के बाद ये जो नट है उसको हमें उल्टी दिशा में घुमाना है इस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज हम इसको घुमाएंगे और हमारा जो नट है इस तरह से लग जाएगा। अब जिस पुलर से हमने इसको खोला था उसके द्वारा हमें जो है इसको एंटी क्लॉकवाइज टाइट कर देना है और उसके बाद यहाँ पर जो है हमें इसकी जो प्लेट है वेट की उसको लगा देना है और उस पर जो 3 हमने बोल्ट खोले थे 10 mm के, उनको लगा के अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। तो हमारी जो प्लेट है वो लग चुकी है। और गाइज यहाँ पर जो ये होल होता है इसके अंदर ये गोली ज़रूर डाल दें। ठीक है, गोली डालने के बाद जो है आपको ये ठेसी जो है इस तरह से चेक कर लेनी है और इसको इस तरह से डालें और कवर को वापस लगा दें और इस पे जो हमने 8 mm के बोल्ट वगैरह खोले थे उनको वापस से टाइट कर दें और जब ये टाइट हो जाएं तो इसके क्लच को इस तरह से क्लच केबल के साथ जोड़ दें और जो किक हमने खोली थी उसको वापस से लगा दें और उस पर जो बोल्ट लगा था उसको अच्छे तरीके से टाइट कर दें। और तो गाइज हमारी जो बाइक है लगभग वो ओके हो चुकी है। ठीक है, इसका क्लच लूज होता है, जब आप क्लच प्लेट नहीं डालते हैं तो लूज हो जाता है क्लच। ठीक है, ये पहचान होती है कि आपने क्लच प्लेट जो डाली है वो वाकई में इस बाइक की जो क्लच प्लेट थी वो वीक थी, वो ख़त्म हो चुकी थी या उसमें प्रॉब्लम था। ये पहचान होती है, क्लच लूज हो जाता है जब भी आप नई क्लच प्लेट डालोगे। तो हम इसको क्लच को जो है वापस से टाइट कर लेते हैं और क्लच टाइट करने के बाद जो है आपको यहाँ पे प्ले थोड़ी छोड़ देनी है इस तरह से। ये प्ले होनी बहुत ज़रूरी है, पूरा टाइट ना करें क्लच को, हल्का सा प्ले यहाँ पर रहने दें। ठीक है, तो हमारी बाइक जो है लगभग ठीक हो चुकी है। तो अब हम बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं और इसकी जो प्रॉब्लम है वो आपको दिखाता हूँ मैं ठीक हुई या नहीं। तो अब हम यहाँ पर बाइक का क्लच दबाएंगे और बाइक न्यूट्रल है। अब गियर डालते हैं, देखते हैं ये टायर हिलता है नहीं। देखा आपने, गियर डालने के बाद हिला तक नहीं टायर, देखिए गियर में बाइक जा चुकी है। ठीक है, और टायर हिला भी नहीं, झटका तो दूर की बात है, ये हिला भी नहीं। अब हम क्लच आपको छोड़ के दिखाएंगे, थोड़ा क्लच छोड़ेंगे, देखिए टायर घूमता है, क्लच वापस से दबा लेते हैं तो टायर रुक जाता है। तो ये एक परफेक्ट फिटिंग है, इस तरह से क्लच दबा के टायर रुक जाना चाहिए। तो गाइस इस तरह आप इस बाइक के अंदर क्लच प्लेट डाल सकते हैं। तो इसके साथ दीजिए अनुमति। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।